your speech you said, and even now you're saying that you have walked the talk, whatever you promised, you have delivered. If that was happening at a regular pace, was there any need for those two sledgehammer blows to the Indian economy, which is demonetization and the poor implementation of GST? And do you at this moment accept agar wo dhakke na pahunchte to economy bahut aage badhti? On the contrary, madam. You don't agree? Absolutely not. आज डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि 20-20%, 18%, 20% वृद्धि होती हर एक टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर? अगर हम जीएसटी जैसा एक अच्छा कानून जो देश को एक मार्केट नहीं बनाता है, तो आज भी डीजल ट्रक की लाइनें सब जगह खड़ी होती, चेक पोस्ट होते, टोल नाकों के ऊपर लंबी लंबी कतार में भ्रष्टाचार चल रहा होता। आखिर पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इम्प्लीमेंटेशन तो सभी स्टेट्स और केंद्र ने मिलकर सामूहिक एक जीएसटी काउंसिल के निर्णय के हिसाब से प्रोसीजर बना, प्रोसेस बना, रेट्स लगभग हर एक चीज के पुराने के हिसाब से कम रखे गए। उसके बाद 400 से अधिक रेट्स और कम घटाए गए। उसके बावजूद जब टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा हो रहा है, ये दर्शाता है कि जीएसटी एक सफल प्रयोग रहा है, देश को आगे के लिए तैयार किया है कि तेज गति से विकास कर सके। और ये पुअर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इतना बड़ा बदलाव स्मिता जी, विश्व में इतना बड़ा देश कोई नहीं है जिसने इतना बड़ा बदलाव कभी आज तक करने का साहस भी किया। भारत के इतिहास में इतना बड़ा बदलाव इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला हुआ है। और स्वाभाविक है, इसमें थोड़ा बहुत जब नया होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, पर मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा हमारे सब टैक्स पेयर्स को, सब व्यापार के से जुड़े और उद्योग से जुड़े भाई बहनों को, जिन्होंने इसको अपनाया, बड़े दिल से अपनाया। थोड़ी बहुत कष्ट भी हुई तो कष्ट सहते हुए अपनाया। आज उसका लाभ सीधा उनको मिल रहा है जब टैक्स के रेट्स भी घटते जा रहे हैं। Former Finance Minister Mr. Chidambaram has said that this wasn't a vote on account, it was an account of votes. And many of them have said that this is more of a BJP manifesto, it's an election-oriented, some have called it Jumla. Do you see this as just an extension of your manifesto? अब लॉजिकली देखिए, आखिर जब हमने स्वच्छता की बात की और लगभग 9-10 करोड़ शौचालय बनाए, तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। जब हमने कहा कि सब गांव-गांव तक, हर घर तक बिजली देंगे और करके दिखाया, तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। जब हमने कहा कि कुकिंग गैस, महिलाओं को 400 सिगरेट जितना धुआं क्यों लेना पड़े, उनके बच्चों को क्यों सफर करना पड़े, तब हमने जब 6 करोड़ लोगों को मुफ्त में कुकिंग गैस देने का निर्णय लिया और करके दिखाया, और अब बढ़ा के 6 को 8 कर दिया है, जो अगले 1 वर्ष में देश में हर परिवार को गैस मिल जाएगी। ये सब तो एक लगातार 4 साल की कड़ी है देश के हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की। हर गरीब, हर मध्यम वर्गीय, हर किसान, हर असंगठित क्षेत्र के मजदूर के जीवन में कैसे एक अच्छा भविष्य बने, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार 4 साल के काम करने का ढंग है। काम छोटा मोटा इंक्रीमेंटल नहीं होता है, बड़े स्केल पे होता है और सफलतापूर्वक ईमानदारी से। So the irrigation is a major thing. There are many farmers who today, after listening to your budget, when all the channels, went to farmers and said, "Are you satisfied with what has been offered?" He said, "किसान जो है वो मांगेगा क्यों? वो पैसे क्यों मांगेगा? कम से कम irrigation तो कहते हैं पानी तो ला दो हमारे खेतों में." मतलब if you as power minister could electrify all those villages, why can you not promise to irrigate every farm in this country? I think you missed out on my vision, which I had laid out the different dimensions. One of the important dimensions was that we want to take irrigation through the micro irrigation route and through organic farming, which takes much less water, to the country as a whole, and that's going to be one of the priority areas of this government. Can you not give a time, sir, like you had an I believe in the next 10 years, we will make sure that everybody gets the benefit of good irrigation facilities. Unlike in the past, I come from Maharashtra. You may be aware that Maharashtra had thousands and thousands of crores of rupees spent on irrigation, but almost entirely gone into corruption. We didn't see any land, additional land getting irrigated. And unlike that, in the BJP government, in the NDA government,
you'll find large tracts of irrigated land have been added over the last 5 years. But it's still in Going distress, forward, Maharashtra. Water distress is still so acute in Maharashtra. Madam, then you have not kept pace with the work that the Chief Minister Devendra Fadnavis has done on Jal Yukt Shibir. I mean, village after village is getting free from the problem of rain-fed farming. They are creating these small ponds. They are developing these ponds in such a manner that even if 2 days there is rain, it will be sufficient to carry them through the year. You're saying 10 years. So this is exactly what you had said in your budget, कि हम नींव रख रहे हैं, इमारत बनानी है. So this is a budget which is just an interim budget. You are talking. It's really an interim budget. I have not tinkered with the tax proposals or anything, except for those which are of a high priority, which would have caused inconvenience to the small taxpayers, which we had decided we have to do. आपने आज अखबार पढ़े होंगे, तो उसमें तो सारा ये जो leaked NSSO data है, it is suggesting unemployment at record highs. You are going to say that it is leaked, it is not real. When is the data coming out? Obviously, I wouldn't know that the Ministry of Statistics will know. But एक और मैं आपको एक पहलू देना चाहूंगा जिस पे आप भी विचार करिए. ये जो बड़े मात्रा में नोटबंदी के बाद और ये जो कड़े कदम उठाए काले धन के ऊपर, उसके बाद जो फॉर्मलाइजेशन हुई है इकोनॉमी की, ये तो पिछले 3, 4, 5 सालों में ही हुई है. ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी का अभी तक किसी ने पूरी तरीके से आकलन शायद पहले कभी करा नहीं होगा. तो ये फॉर्मलाइजेशन का लाभ साधारणतः और स्वाभाविक रूप से देश की जनता को मिलेगा. आखिर जब 7.5% ग्रोथ कंसिस्टेंटली 5 साल के लाभ कहां से, नौकरियां जा रही हैं, लाभ कहां से आएगा? नौकरियां जा रही हैं, ये आप नौकरियां है कुछ लोगों का नैरेटिव हो सकता है, लेकिन आप भी देखिए कि 7.5% कंसिस्टेंट ग्रोथ, विश्व की सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली इकोनॉमी आज भारत बन गई है. और नौकरियों का स्वरूप बदला है. मैंने कई बार पहले भी बताया, एक बार आपके समक्ष भी रखता हूं. अब देखिए, एनटीपीसी का अगर एक पावर प्लांट बने, कोयले के ऊपर थर्मल पावर प्लांट, तो कुछ मात्रा में वो नौकरियां देगा, वो दिखेगा, आंकड़ों में दिखेगा, क्योंकि बड़ा पावर प्लांट है, उसमें फॉर्मल सब लोगों की एंगेजमेंट होगी. उतनी ही बिजली जब मैं सौर ऊर्जा से बनाता हूं, सोलर पावर, तो लगभग 15 गुना लोग उसमें रोजगार पाते हैं, लेकिन वो किधर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड में, ये डिस्ट्रीब्यूटेड में हो जाता है. लेकिन आज पूरे दुनिया में नौकरी का स्वरूप आज सरकारी नौकरी. They are not quality jobs, right? They are just. ये आप एज्यूम कर रही हैं. आज मैं पीछे just survival मैं नहीं मानता हूं ऐसी बात है. पीछे एक लड़का मिला, उसने घरों की छतों के ऊपर सौर ऊर्जा के लगाने का काम एक स्टार्टअप के रूप में शुरू किया, और जिस तेज प्रगति कर रहा था, जिस तेज गति से, क्योंकि आखिर लोगों को समझ में आने लगा कि आप 3-4 रुपए में, 3-4 रुपए में आपको आगे 25 साल तक बिजली मिलेगी, तो लोग बड़े पैमाने पर उससे जुड़ना चाह रहे हैं. आपको पता है, सौर ऊर्जा 10 गुना वृद्धि हुई है पिछले 5 सालों में. 10 गुना, 10 टाइम ग्रोथ. The main takeaway from this budget has been the huge sop for the agriculture sector, more particularly I would say for the farmers. But 6,000 rupees a year, मतलब 500 रुपए महीना, उससे फार्मर जो है, जो किसान है, वो क्या डिग्निटी की जिंदगी जिएगा, वो क्या ट्रैक्टर हायर पे लेगा, वो क्या बीज खरीदेगा? हाउ विल दैट? स्मिता जी, ये फार्मर की कोई 500 रुपए महीना या इस प्रकार से देखने के बदले, ये एक तरीके से सप्लीमेंटल इनकम करने के लिए हमने उनका सम्मान किया. आज किसान हमारे अन्नदाता है. दे हैव गिवन अस फूड सिक्योरिटी इन दिस कंट्री. They have, over the years, with division of land into smaller pieces, they have their own difficulties and stress. Now, sitting over here in an air-conditioned room, it's very difficult for us to imagine that how important this 6,000 rupees is in the life of a small farmer, in the life of his family. This 6,000 rupees may get him his children's education. This 6,000 rupees will help him buy some seed, maybe buy some fertilizer, get some value addition there. This is not to be viewed, it's not something like a khairat, it's not a dole. Please don't misunderstand this or communicate to anybody that this is any kind of subsidy. This is the respect that we are giving to the farming community, 12 crore farming families. In your speech you said, and even now you're saying, that you have walked the talk, whatever you promised you have delivered.
if that was happening at a regular pace, was there any need for those two sledgehammer blows to the Indian economy, which is demonetization and the poor implementation of GST? And do you at this moment accept अगर वो धक्के ना पहुंचते तो इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ती? On the contrary, madam. You don't agree? Absolutely not. आज डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो आपको क्या लगता है कि 20-20%, 18%, 20% वृद्धि होती हर एक टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर? अगर हम जीएसटी जैसा एक अच्छा कानून जो देश को एक मार्केट नहीं बनाता है, तो आज भी डीजल ट्रक की लाइनें सब जगह खड़ी होती, चेक पोस्ट होते, टोल नाकों के ऊपर लंबी लंबी कतार में भ्रष्टाचार चल रहा होता। आखिर पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इम्प्लीमेंटेशन तो सभी स्टेट्स और केंद्र ने मिलकर सामूहिक एक जीएसटी काउंसिल के निर्णय के हिसाब से प्रोसीजर बना, प्रोसेस बना, रेट्स लगभग हर एक चीज के पुराने के हिसाब से कम रखे गए। उसके बाद 400 से अधिक रेट्स और कम घटाए गए। उसके बावजूद जब टैक्स कलेक्शन इतना अच्छा हो रहा है, ये दर्शाता है कि जीएसटी एक सफल प्रयोग रहा है, देश को आगे के लिए तैयार किया है कि तेज गति से विकास कर सके। और ये पुअर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इतना बड़ा बदलाव, स्मिता जी, विश्व में इतना बड़ा देश कोई नहीं है जिसने इतना बड़ा बदलाव कभी आज तक करने का साहस भी किया। भारत के इतिहास में इतना बड़ा बदलाव इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला हुआ है। और स्वाभाविक है, इसमें थोड़ा बहुत जब नया होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। पर मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा हमारे सब टैक्स पेयर्स को, सब व्यापार के से जुड़े और उद्योग से जुड़े भाई बहनों को, जिन्होंने इसको अपनाया, बड़े दिल से अपनाया। थोड़ी बहुत कष्ट भी हुई तो कष्ट सहते हुए अपनाया। आज उसका लाभ सीधा उनको मिल रहा है जब टैक्स के रेट्स भी घटते जा रहे हैं। Former Finance Minister Mr. Chidambaram has said that this wasn't a vote on account, it was an account of votes. And many of them have said that this is more of a BJP manifesto, it's an election-oriented, some have called it Jumla. Do you see this as just an extension of your manifesto? अब लॉजिकली देखिए, आखिर जब हमने स्वच्छता की बात की और लगभग 9-10 करोड़ शौचालय बनाए, तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। जब हमने कहा कि सब गांव-गांव तक, हर घर तक बिजली देंगे और करके दिखाया, तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। जब हमने कहा कि कुकिंग गैस, महिलाओं को 400 सिगरेट जितना धुआं क्यों लेना पड़े, उनके बच्चों को क्यों सफर करना पड़े, तब हमने जब 6 करोड़ लोगों को मुफ्त में कुकिंग गैस देने का निर्णय लिया और करके दिखाया, और अब बढ़ा के 6 को 8 कर दिया है, जो अगले 1 वर्ष में देश में हर परिवार को गैस मिल जाएगी। ये सब तो एक लगातार 4 साल की कड़ी है देश के हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की। हर गरीब, हर मध्यम वर्गीय, हर किसान, हर असंगठित क्षेत्र के मजदूर के जीवन में कैसे एक अच्छा भविष्य बने, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार 4 साल के काम करने का ढंग है। काम छोटा मोटा इंक्रीमेंटल नहीं होता है, बड़े स्केल पे होता है और सफलतापूर्वक ईमानदारी से। So the irrigation is a major thing. There are many farmers who today, after listening to your budget, when all the channels, went to farmers and said, "Are you satisfied with what has been offered?" He said, "किसान जो है वो मांगेगा क्यों? वो पैसे क्यों मांगेगा? कम से कम irrigation तो कहते हैं पानी तो ला दो हमारे खेतों में." मतलब if you as power minister could electrify all those villages, why can you not promise to irrigate every farm in this country? I think you missed out on my vision, which I had laid out, the different dimensions. One of the important dimensions was that we want to take irrigation through the micro irrigation route and through organic farming, which takes much less water, to the country as a whole, and that's going to be one of the priority areas of this government. Can you not give a time, sir, like you had an app? I believe in the next 10 years, we will make sure that everybody gets the benefit of good irrigation facilities. Unlike in the past, I come from Maharashtra. You may be aware that Maharashtra had thousands and thousands of crores of rupees spent on irrigation, but almost entirely gone into corruption. We didn't see any land, additional land getting irrigated. And unlike that, in the BJP government, in the NDA government, you'll find large tracts of irrigated land have been added over the last 5 years. But it's still in Going distress, forward, Maharashtra. Water distress is still so acute in Maharashtra. Madam, then you have not kept the pace with the work that the Chief Minister Devendra Fadnavis has done on Jal Yukt Shibir. I mean, village after village is getting free from the problem of rain-fed farming.
They are creating these small ponds. They are developing these ponds in such a manner that even if 2 days there is rain, it will be sufficient to carry them through the year. You're saying 10 years. So this is exactly what you had said in your budget कि हम नींव रख रहे हैं, इमारत बनानी है. So this is a budget which is just an interim budget. You are talking It's really an interim budget. I have not tinkered with the tax proposals or anything, except for those which are of a high priority, which would have caused inconvenience to the small taxpayers, which we had decided we have to do. आपने आज अखबार पढ़े होंगे, तो उसमें तो सारा ये जो leaked NSSO data है, it is suggesting unemployment at record highs. You are going to say that it is leaked, it is not real. When is the data coming out? Obviously, I wouldn't know that the Ministry of Statistics will know. But एक और मैं आपको एक पहलू देना चाहूंगा जिस पे आप भी विचार करिए. ये जो बड़े मात्रा में नोटबंदी के बाद और ये जो कड़े कदम उठाए काले धन के ऊपर, उसके बाद जो फॉर्मलाइजेशन हुई है इकोनॉमी की, ये तो पिछले 3, 4, 5 सालों में ही हुई है. ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी का अभी तक किसी ने पूरी तरीके से आकलन शायद पहले कभी करा नहीं होगा. तो ये फॉर्मलाइजेशन का लाभ साधारणतः और स्वाभाविक रूप से देश की जनता को मिलेगा. आखिर जब 7.5% ग्रोथ कंसिस्टेंटली 5 साल के लाभ कहां से, नौकरियां जा रही हैं, लाभ कहां से आएगा? नौकरियां जा रही हैं, ये आप नौकरियां हैं कुछ लोगों का नैरेटिव हो सकता है, लेकिन आप भी देखिए कि 7.5% कंसिस्टेंट ग्रोथ, विश्व की सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली इकोनॉमी आज भारत बन गई है. और नौकरियों का स्वरूप बदला है. मैंने कई बार पहले भी बताया, एक बार आपके समक्ष भी रखता हूं. अब देखिए, एनटीपीसी का अगर एक पावर प्लांट बने, कोयले के ऊपर थर्मल पावर प्लांट, तो कुछ मात्रा में वो नौकरियां देगा, वो दिखेगा, आंकड़ों में दिखेगा, क्योंकि बड़ा पावर प्लांट है, उसमें फॉर्मल सब लोगों की एंगेजमेंट होगी. उतनी ही बिजली जब मैं सौर ऊर्जा से बनाता हूं, सोलर पावर, तो लगभग 15 गुना लोग उसमें रोजगार पाते हैं, लेकिन वो किधर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड में, ये डिस्ट्रीब्यूटेड में हो जाता है. लेकिन आज पूरे दुनिया में नौकरी का स्वरूप आज सरकारी नौकरी नॉट क्वालिटी जॉब्स, राइट? दे आर जस्ट, ये आप एज्यूम कर रही हैं. आज मैं पीछे जस्ट सर्वाइवल, मैं नहीं मानता हूं ऐसी बात है. पीछे एक लड़का मिला, उसने घरों की छतों के ऊपर सौर ऊर्जा के लगाने का काम एक स्टार्टअप के रूप में शुरू किया, और जिस तेज प्रगति कर रहा था, जिस तेज गति से, क्योंकि आखिर लोगों को समझ में आने लगा कि आप 3-4 रुपए में, 3-4 रुपए में आपको आगे 25 साल तक बिजली मिलेगी, तो लोग बड़े पैमाने पर उससे जुड़ना चाह रहे हैं. आपको पता है, सौर ऊर्जा 10 गुना वृद्धि हुई है पिछले 5 सालों में, 10 गुना, 10 टाइम ग्रोथ. The main takeaway from this budget has been the huge sop for the agriculture sector, more particularly I would say for the farmers. But 6,000 rupees a year, मतलब 500 रुपए महीना, उससे फार्मर जो है, जो किसान है, वो क्या डिग्निटी की जिंदगी जिएगा, वो क्या ट्रैक्टर हायर पे लेगा, वो क्या बीज खरीदेगा? हाउ विल दैट? स्मिता जी, ये फार्मर की कोई 500 रुपए महीना या इस प्रकार से देखने के बदले, ये एक तरीके से सप्लीमेंटल इनकम करने के लिए हमने उनका सम्मान किया. आज किसान हमारे अन्नदाता है. दे हैव गिवन अस फूड सिक्योरिटी इन दिस कंट्री. दे हैव, over the years, with division of land into smaller pieces, they have their own difficulties and stress. Now, sitting over here in an air-conditioned room, it's very difficult for us to imagine that how important this 6,000 rupees is in the life of a small farmer, in the life of his family. This 6,000 rupees may get him his children's education. This 6,000 rupees will help him buy some seed, maybe buy some fertilizer, get some value addition there. This is not to be viewed, it's not something like a khairat, it's not a dole. Please don't misunderstand this or communicate to anybody that this is any kind of subsidy. This is the respect that we are giving to the farming community. 12 crore farming families